फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोगों ने ए इनवर्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक या इंटर में हम लोग किस तरह से करते थे कि वो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, वो बहुत लेंदी प्रोसीजर होता था, लेंदी हमारे पास प्रोसीजर होता था। तो इसमें हम लोग इसे शॉर्ट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितने ऑर्डर का आप लोगों को मैट्रिक्स गिवन है उतने ऑर्डर का आप लोगों ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज कर लेना है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है। तो हम लोग 3 by 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग वो कंसीडर करेंगे। हमारे पास 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1। और उसके बाद आप लोगों ने ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है जिसको आप लोगों ने इन्वर्स में कन्वर्ट करना है उसको भी लिख लेना है, 3 4 3 3 3 4। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आप लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है, यानी जो क्वेश्चन में आप लोगों को मैट्रिक्स दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन में आप लोगों को मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप लोगों ने इस यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना है। किस तरह से बनाएंगे वो तो हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से हम लोग इसे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। मगर जो ऑपरेशंस हम ओरिजिनल मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशंस हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करने हैं। और एट द लास्ट जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये जो हमारे पास आंसर होगा, जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फाइनल शेप होगी, जो फाइनल हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो इनवर्स होगा। हम सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज कर लेना है। जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन है उतने ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज करना है। उसके बाद आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना है। और उसके बाद जितने ऑपरेशंस आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स पर अप्लाई किए हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए, वही ऑपरेशंस आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करने हैं। और जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो ए इनवर्स होगा। तो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहला जो हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर भी 0 है, ये जो 1 है ये इसको हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे बिकॉज ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिस्सा है। हमने क्या करना है, इस 1 की हेल्प से ये वाला 1 और ये जो थर्ड रो वाला 1 है इसको भी हम लोगों ने 0 बनाना है बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये दोनों 0 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 3 3 और 1 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 0। R2 यानी 4 माइनस यानी उसके बाद R1 यानी 4 माइनस 3 हमारे पास 1 और R2 हमारे पास 3 माइनस और उसके बाद 3 यानी 0 और उसके बाद R3 3 1 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 0 और R3 का जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, 3 है माइनस और उसके बाद R1 वो भी 3 है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो चुका है इस तरह से। और ये हमारे पास 4 R3 4 माइनस R1 3 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। ये ऑपरेशन जो हमने इस पर अप्लाई किए हैं यही ऑपरेशन हम लोगों ने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट रो तो सेम होगी, इसे हम सिंपल लिख लेंगे। सेकेंड रो में हमारे पास क्या है कि R2 माइनस R1। R2 हमारे पास यहाँ पर R2 में हमारे पास क्या है 0, उसके बाद -1 तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1 और R2 में हमारे पास 1 ही आएगा बिकॉज R1 में हमारे पास 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, R3 माइनस R1 यानी 0 -1 तो हमारे पास R3 में -1 आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने, हमें ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट 0 हो गए, ये भी 0 है। हमें अभी सिर्फ इन दो एलिमेंट को 0 करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो ये जो 1 है इसकी मदद से हम लोग इस 3 को 0 बनाएंगे और इस 1 की मदद से हम लोग इस 3 को 0 बनाएंगे। तो क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि R1 माइनस 3R2। मैं इस वक्त एक ऑपरेशन इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर मैं दोनों साथ ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो मेरे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि हम लोग एक ही रो में दो ऑपरेशंस अप्लाई साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमने ऑपरेशंस दो अप्लाई किए थे वो अलग अलग रोज में थे, एक तो R2 में था, एक R3 में था। मगर यहाँ पर अगर मैं दो ऑपरेशंस अप्लाई करूँगा तो इस 3 को भी मुझे 0 बनाना है, तो मैं लिखूँगा R1 माइनस 3R3। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, एक रो में एक ही ऑपरेशन लगेगा एक वक्त में। तो हम लोग लिखते हैं R1 माइनस 3R2। तो 0 1 0 सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना, ये आसान वे है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आप लोगों ने सबसे पहले उसे लिख लेना है 1। अच्छा, R1 माइनस 3R2, R1 हमारे पास क्या है 1 है, माइनस 3 ये 0 है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद R1 क्या है 3, माइनस 3 1 3, सो ये हो जाएगा 0 और ये 3। सेम ऑपरेशन हमने इस पर भी अप्लाई करना है। तो किस तरह से हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं इनको लिख लेता हूँ 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1 और R1 मेरे पास क्या है 1 1। इसको अगर कन्फ्यूजन हो रही है मुझे भी, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपली इसको रफ वर्क में इस तरह से R1 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1 है, उसके बाद माइनस 3 और R2 में हमारे पास क्या है माइनस 1 है। सो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। और इसमें R1 ये 0 है हमारे पास, ये फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 और ये 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो 1 है इसकी मदद से हम लोगों ने इस 3 को हमने 0 बनाना है, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, R1 माइनस 3R3। तो हमारे पास जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 और वो 0, सो 0 1 0 0 0 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 था, सो 0 R1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3, तो ये 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये दोनों 0 हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 था, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 1 3, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और यही सेम ऑपरेशन हमने इस पर अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। यहाँ पर हम लोग हमारे पास किस तरह से ये देखें, हमने क्या R1 माइनस 3R1 3R3 सॉरी 4। सबसे पहले हमारे पास R1 में क्या है 4 है, उसके बाद माइनस 3 और R3 में हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास माइनस 1 है। सो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको 7। और R1 में हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है माइनस 3 है, माइनस 3 माइनस की साइन और 3, और ये R3 का जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो क्या है 0 है, तो हमारे पास ये सेम रहेगा, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 3। और थर्ड जो है हमारे पास R1 में हमारे पास 0 है, माइनस 3 और R3 में हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। सो ये जो है ये हमारे पास हमारा जो आंसर है वो ये है, ये हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर आ गया जो हमें रिक्वायर था। सो ये बहुत इजी वे है, इस तरह से हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं बगैर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट किए। सो मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ इसके इन्वर्स फाइंड करने के लिए।
एक आप लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड करना है 102। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस फॉर इनवर्स के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, और अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवा लूँगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।